विवेकानंद झा बीएमसी अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सड़क सुरक्षा के अवसर पर मुझे भी हिस्सा लेने का और अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं युवाओं की हो रही है और उसका एकमात्र कारण है भय का ना होना। आपने सुना होगा कि कोविड का जब दौर चल रहा था तो लगातार टीवी पर आंकड़े दिखाए जा रहे थे। उसका क्या कारण था? आंकड़े के क्या पर्पस था कि उस आंकड़े के जो आपको दिखाए जा रहे थे, उसका बस एक ही कारण था कि आपके अंदर कोविड को लेकर भय आए। आज मैं जो भाषण देने के लिए आपके सामने आया हूं, उसका भी एक ही पर्पस है कि मैं आपको आंकड़े के माध्यम से बताऊं कि हमारा देश कहां जा रहा है दुर्घटनाओं के स्तर से और पूरा विश्व कहां जा रहा है। अगर हम पूरा विश्व की बात करें तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां सिर्फ 1% वाहन है, सिर्फ 1% वाहन। और कंट्री अगर देखें तो उसके पास बहुत सारे वाहन हैं, लेकिन फिर भी अगर दुर्घटना की स्थिति को हम देखें तो हमारे देश में 11% दुर्घटनाएं हो रही है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर मैं एक दिन की बात करूं, अगर एक घंटे की बात करूं तो एक घंटे में लगभग 17 लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जबकि एक दिन में 415 लोग। अगर मैं 2021 की बात करूं, जिस टाइम कोविड का दौर चल रहा था, मैं किस लिए कह रहा हूं कि कोविड से ज्यादा भयावह हमारे लिए दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि जब 2021 में कोविड का दौर चल रहा था, उस टाइम लगभग 1.49 लाख जो है वो मौतें हुई थी कोविड से, जबकि दुर्घटनाएं से 1.50 लाख मौतें हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि कोविड से कितना भयावह सड़क दुर्घटनाएं हैं। इसके साथ ही मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैंने ये आंकड़े इसलिए दिए हैं क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है, और अगर मैं इसके जिम्मेदार ठहराऊं अगर दुर्घटना होने की, तो जितना हम हैं इसका जिम्मेदार उतना ही हमारी सरकार है, और उससे कई ज्यादा हमारे प्रशासन भी इसके जिम्मेदार है। दुर्घटना सरकार क्यों हम जिम्मेदार, उसका मैं रीजन बताता हूँ। मुझे यूपी का तो नहीं पता क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार की मैं जानकारी रखता हूँ, लेकिन मैंने बिहार में एक चीज नोटिस किया है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं कार्यालय में, तो वहां देखते हैं कि आप पहुंचने के बाद आपको बोला जाता है कि भाई पहले आप लर्निंग के लिए अप्लाई करो, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 6 महीने के अंदर मिल जाएंगे। आप अप्लाई करते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसका एक सिर्फ कारण रहता है कि आपसे वो पैसा लेना चाहते हैं, और पैसा वो इसलिए लेना चाहते हैं कि आपको, अगर आप उस तरीके से जाओगे तो सही है, नहीं तो अगर उस तरीके से जाओगे, उस रास्ते से जाओगे कि नहीं हम एक प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आपका इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। और अगर आप उस रास्ते से नहीं जाते हो, अगर आप इलीगली जाते हो, तब क्या होता है कि अगर आप 2 व्हीलर का लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो तो आपको 4 व्हीलर तक का ऑफर दिया जाता है कि भाई 8,000 रुपए तू दे दे, तुझे 2 व्हीलर का मैं 4 व्हीलर का भी लाइसेंस दे दूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर वो 4 व्हीलर तक का लाइसेंस दे रहा है तो वो व्यक्ति अगर वो 4 व्हीलर ड्राइव करेगा तो उससे क्या होगी? दुर्घटनाएं नहीं होगी? जरूर होगी उससे दुर्घटनाएं। आपको नहीं पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जब दिया जाता है तो उसमें एक चीज चेक किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की तो बीमारी नहीं है। वो कलर ब्लाइंडनेस होता है कि आपको ग्रीन और रेड कलर की परख होनी चाहिए कि कौन सा कलर रेड है, कौन सा ग्रीन है, क्योंकि जिसे कलर ब्लाइंडनेस का जो शिकार रहता है, जो मरीज रहता है, वो ग्रीन और रेड कलर में फर्क नहीं समझ पाता है, और जब वो सिग्नल क्रॉस करता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि रेड लाइट जल रही है कि ग्रीन। तो इस वजह से वो सिग्नल को तोड़ता है, ट्रैफिक को तोड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं होती है। लेकिन जब आप इलीगली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपका कोई चेक नहीं होता है, आप कैसे चलाते हो, आपको क्या बीमारी है, कुछ नहीं चेक होता है। आप बस 8,000 रुपए दो, 7,000 रुपए दो, आपको 2 व्हीलर के बदले 4 व्हीलर तक का लाइसेंस दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमारे देश में दुर्घटनाएं इतना ज्यादा हो रही है, तो इसे भी हमें कंट्रोल करना होगा, तभी हम इस दुर्घटना के आंकड़ों से बच सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी भाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विवेकानंद। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मुजफ्फरनगर के ARTO श्री विश्वजीत सिंह जी को कि वो आए और जागरूकता कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। एक बार जोरदार तालियां।